आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर जनाब कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, उनके साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब, उनके साथ सीएम साहब के एडवाइज़र और बाकी सीनियर साथी जो एक जम्मू फंक्शन में, शादी के फंक्शन में थे और उन पे जानलेवा हमला हुआ है, उसके बारे में आज हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। हम इस बात का खंडन करते हैं, इस बात के लिए प्रोटेस्ट करते हैं कि जो आज जम्मू कश्मीर के साबका चीफ मिनिस्टर सेफ नहीं है तो आम लोग कैसे सेफ होंगे। ये बहुत बड़ी वारदात है। इसके पीछे कौन लोग हैं, किसकी ये साजिश है? जो 20 साल से ये साजिश रची जा रही थी, वो खुद बंदा कह रहा है कि मैं 20 साल से इसकी तैयारी कर रहा हूँ। वो एजेंसियाँ कहाँ थी, वो लोग कहाँ, वो पुलिस के अमला कहाँ है? Z+ कोटी के अंदर आके उसने उन्होंने फायर किया उन पे। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि डॉक्टर साहब की उम्र लंबी है, हमारी भी उम्र उनको लगे। आज जो जिस हिसाब से उसने उस पर हमला किया हुआ था डॉक्टर साहब पे, तो वो तो नामुमकिन था बचना, लेकिन अल्लाह ने रमज़ान के महीने में उन पे रहमत बरसी और वो गोली उनको ना लगी। वो सिक्योरिटी फोर्सेस की जो उनके साथी थे, उनके साथ चल रहे थे, उनकी बड़ी कामयाबी है, उन्होंने बहुत जल्दी इस वारदात को रोक लिया। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बंदे की पूरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और हमारे जम्मू के अंदर ये हमारे सर पे ये दाग लग गया कि जो हमारे फारूक साहब हैं, उनके लिए तो वो इंटरनेशनल लीडर हैं, वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। अगर वो सेफ नहीं है और जम्मू के अंदर ये ऐसी वारदात हो रही है, तो इसके लिए हम हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस और जिनके पास ये सारा सिस्टम है, पुलिस का अमला है, उन्होंने इस बात की जिम्मेवारी लेना पड़ेगी कि ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी का लैप्स हो गया। जो हम यूथ नेशनल कॉन्फ्रेंस चुनाव वैली से, आपको पता है, बाखूबी इल्म है इस बात का, जो कल रात को जम्मू में जो एक वारदात पेश आई है, जिसको हम जितनी ज़्यादा मजम्मत करें उतनी कम है। ये जिस शख्स ने ये हमला किया है, वो किस नीयत से आया था वहाँ पे, उसने पॉइंट ब्लैंक रेंज पर हमारे जो पार्टी के प्रेसिडेंट है डॉक्टर फारूक साहब, उन पर हमला किया। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उनको कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। और वहाँ पे जितने भी हमारे डिप्टी सीएम साहब थे, नासिर असमी वानी साहब थे और दीगर पार्टी की जो क़यादत वहाँ पे मौजूद थी। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन रेज होता है वो ये है कि इतने VIPs प्रोटोकॉल और इतनी Z+ सिक्योरिटी जिस फॉर्मर सीएम के पास है, तो वहाँ पे ये सिक्योरिटी लैब्स कैसे हो गया? कैसे वहाँ पे वो आदमी एक हथियार लेके आया और शरेआम वो पूरी वेडिंग में वो हथियार लेके घूम रहा है? तो हम ये चाहते हैं कि इस वाक़े पर जो एजेंसीज हैं वो काफ़ी गौर व फिक्र करें और ये इन्वेस्टिगेशन करें ट्रांसपेरेंट मैनर में, और ये बताएं कि ये क्यों हुआ। और वो शख्स खुद एडमिट कर रहा है कि मैं 20 साल से इनको मारने की साजिश कर रहा हूँ। आखिर उसकी ऐसी क्या दुश्मनी थी हमारे पार्टी प्रेसिडेंट के साथ कि वो 20 साल से प्लानिंग कर रहा था? तो मैं ज़्यादा नहीं कहते हुए यही अपील करता हूँ अपने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर से, जिनके अंडर ये लॉ एंड ऑर्डर आता है, तो वो खासकर इस बात को देखें और इन्वेस्टिगेशन करें कि ये क्यों हुआ ऐसा, ताकि ऐसी वारदात जो है हमारे जम्मू जो पीसफुल एरिया रहता है, माना जाता है हमेशा, तो आइंदा ऐसा ना हो। मुद्दा ये है कि जैसे कि आप सब जानते हो कि कल रात को हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट और फार्मर चीफ मिनिस्टर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जी पे एक अटैक हुआ है, जिसमें जो है एक शख्स ने खुद एडमिट किया कि मैं 20 साल से जो है इनके पीछे था और इनको मारना चाहता था, कोई पर्सनल रंजिश थी। तो हम यही कहते हैं कि अगर वहाँ पे इतनी बड़ी इतने सिक्योरिटी के होते ये कैसे हो गया? इतने मेटल डिटेक्टर थे और इतने इसके बावजूद भी सिक्योरिटी लैब्स कैसे था? वो पिस्टल लेके कैसे अंदर आ गया? इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि गवर्नमेंट से कि जल्द से जल्द इस पे जो है एक्शन किया जाए। जो भी इस शख्स के साथ और भी जितने लोग हैं जो इसके पीछे है, इन पे जो है कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई की जाए।